पाठ 4 बातूनी। लेखक हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव प्रमुख हैं और इसमें से एक रचना है बातूनी। इस पाठ में उन्होंने हमें यह बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि कभी कभी हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो हमें अपने बातों में उलझा देते हैं और किस तरह से हमारी ज़िंदगी कुछ सुविधा खोजने के चक्कर में पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं यह कहानी हमें किस तरह से हंसाती है। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट ना होता जो अभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, जिन्हें बाद में मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रख कर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का ही बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी, लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा, मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो नहीं है पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया।
जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, यार अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम नहीं लाया। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूं? मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए, साहब की पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है, "हाँ, कहीं नहीं, ऐसे ही", और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता, यूं ही ज़रा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो? वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। उफ, कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते, अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने? हमारे फादर इन लॉ के बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, हाँ हाँ कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता, और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास की जानकारी के लिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिए, और आपको जल्द ही इसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वे कहेंगे, भगवान से? अच्छा अच्छा, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइएगा, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। ओ, मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूंगा।
वहीं दर्शन दे दूंगा, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुंचें। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वह मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है उनका। मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो बच्चों, देखा आपने, कई बार इस तरह से हम भी किसी बातूनी के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। धन्यवाद।